नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में। जिन लोगों ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में फॉर्म भरे हुए थे उन सभी लोगों का सिलेक्शन लिस्ट आ गया है। ठीक है दोस्तों, जिन जिन लोगों का चयनित लिस्ट आया हुआ है वो आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं कि आप लोग कैसे चेक करिएगा। सबसे पहले हम बता देते हैं कि आप लोग ने फॉर्म जो भरा हुआ था उसका रजिस्ट्रेशन देखेंगे और उसके बाद कैटेगरी देखेंगे, कौन से कास्ट से आप भरे हुए थे, और परियोजना कैटेगरी देखेंगे। परियोजना कैटेगरी का मतलब होता है कि आप कैटेगरी ए में भरे थे, कैटेगरी बी में भरे थे, कैटेगरी सी में भरे थे। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप आएंगे इस साइड पे, यानी कि इस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के ऑफिशियल साइड पे। आपको किसी भी ब्राउज़र में सर्च करना है uddami.bihar.government.in यानी gov.in, और नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र लेंगे और सर्च करेंगे उद्यमी। जैसे ही सर्च कीजिएगा, देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका शो करेगा। ठीक है दोस्तों, देन इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा आप यहाँ पहुँच जाइएगा। ठीक है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप डायरेक्ट वहाँ से आके यहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले देखिए ये होम पेज है और इस पे ही यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वर्ष 24-25 के अंतर्गत दिनांक 23/8/2024 को कंप्यूटर द्वारा लॉटरी के माध्यम से चयनित सीमित द्वारा और औपचारिक रूप से चयनित लाभुकों की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब फॉर्म भरे थे उसमें आपको देखना है कि किस प्रकार से आप कौन से कैटेगरी से फॉर्म भरे थे। आप अपना यानी कि SC ST से भरे थे, EBC से भरे थे, महिला भरे थे, उद्यमी योजना मतलब युवा उद्यमी से भरे थे, या MI से भरे हुए थे। ठीक है दोस्तों, इतना आप देख लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि यदि आप SC ST से फॉर्म भरे हुए थे तो कौन से कैटेगरी में भरे थे, A में, B में, C में। यहाँ तीनों का PDF दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तीनों का PDF दिया हुआ है। तो आप जो है कि आप देख लेंगे यहाँ पे, जैसे कि मान के चलिए SC ST से आप भरे थे और आप जो यहाँ पे कैटेगरी A से भरे हुए थे, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड बटन दिया हुआ है। इस कैटेगरी से इस पे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ देखिए सारा डिटेल, यानी कि जितने भी आदमी का सिलेक्शन हुआ है कैटेगरी ए में हम एक बार देखते हैं कितने आदमी का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैटेगरी ए में लगभग आपको 34 आदमी का सिलेक्शन हुआ है। सॉरी, 34 नहीं, ज़्यादा है, 42 आदमी का सिलेक्शन हुआ है। इस प्रकार से आप आएंगे और सर्च करेंगे। जैसे कि कैटेगरी ए में आप आए हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा कैसे आएंगे, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सबसे ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद PDF के सबसे ऊपर वाले भाग में, और यहाँ पे आपको मोबाइल में सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे एक आइकन बना होगा सर्च वाला। ठीक है, और नहीं कंप्यूटर से आप कर रहे हैं तो कंट्रोल और F दबाएंगे तो सर्च बॉक्स निकलेगा। ठीक है, उस पर आप अपना नाम डालेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए विकास डाल दिया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 14 आदमी का नाम शो कर रहा है। देखिए जैसे डालिएगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, और मान के चलिए ये आपका नहीं है, यह फर्स्ट नाम है और ये लास्ट नाम है। यहाँ आपके फादर्स का नाम होगा, यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ होगा, और यहाँ पे मेल फीमेल, और यहाँ आपके नाम के पीछे आपका जिला होगा। ठीक है, जैसे ये आपका नहीं है तो इस एरो को नीचे करते जाना है, यानी कि सेकेंड नाम देखते जाना है। ठीक है, समझ गए। अब मान के चलिए आप कैटेगरी ए में नहीं है तो इसी प्रकार कैटेगरी बी को डाउनलोड करके देखेंगे, फिर कैटेगरी सी को डाउनलोड करके देखेंगे, फिर EBC में, इसी प्रकार से सारे को देख लेंगे। यदि आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाता है तो ये समझिए फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, अभी इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी बाकी है। ठीक है, क्योंकि जितना फॉर्म भरा हुआ था कुछ ज़्यादा ही फॉर्म भरा गया था, 5 लाख के समथिंग, तो उतना में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं अभी। अब जो जिनका चयन हो गया है उनका वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम आपको एक यही उद्यमी योजना के तहत नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है जो दिया हुआ है वो हम आपको पढ़ के दिखाते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है कि योजना
के अंतर्गत आवेदन करने और चयन की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको जैसे कि आपका चयन हो जाता है तो आप किस प्रकार से पता करेंगे कि उसके बाद हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, लाभुक के वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के चयन आवेदकों को उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना की स्थापना के संचालन हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, यानी कि कराया जाता है, जिसके कुल परियोजना का 50% अधिकतम 50% लाभ अनुदान दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा तो 10 लाख का सहायता राशि मिलेगा और 50% अनुदान किया जाएगा और 50% आपको देना है। शेष 50% अधिकतम ब्याज मुक्त ऋण उद्यमी योजना के मामले में 1% ब्याज के साथ देना होगा। मतलब कहने का मतलब है 50% आपको माफ़ कर दिया जाएगा और 50% जो रहेगा 1% के ब्याज दर में आपको देना है। अब योजना के लाभुक को परियोजना राशि में स्थित की प्रक्रिया, यानी कि आपको योजना का लाभ जो लेने के लिए स्वीकृति मिल गया है तो आप किस तरह से ले जाएंगे। देखिए, पहला पॉइंट है कि अंतिम रूप से चयन आवेदकों की प्रथम में 6 दिवस का प्रशिक्षण कराया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको सिलेक्शन हो जाता है, सारा प्रोसेस हो जाता है, आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आ गए हैं तो आपको 6 दिन का जिस कार्ड जिसे आप भरे हैं उसका 6 दिन का प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी को प्रथम चयन में भाग लेने के लिए 2 मौका दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको फ़ोन के माध्यम से और मेल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा 2 बार आपको। ठीक है, 2 बार के बाद अनुपस्थित रहने पे आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और तीसरा पॉइंट है प्रथम चरण में आवेदक की इकाई के नाम चालू खाता अकाउंट। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको कोई एक चालू खाता, यहाँ पे एक करेंट अकाउंट आपको खुलवाना होगा और वो आरटीजीएस भुगतान करना। यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि आपको चालू खाता एक खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको इस उद्यमी योजना के साइट पे आरटीजीएस एनएफटी के माध्यम से आपको पेमेंट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगला पॉइंट ये है कि प्रथम किस्त की राशि परियोजना स्थल की तैयारी अधिकतम 1.5 लाख रुपए, बिजली कनेक्शन, सेफ्टी किट, किराया 25,000 रुपये की मदद मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है इस पॉइंट में कि आपको सबसे पहले सेफ्टी यानी कि बिजली बिल या कनेक्शन के लिए आपको 25% का सहायता मिलेगा। ठीक है, लाभुक को परियोजना के स्तर पर 6 माह की अधिकतम किराया राशि 50,000 होगा। जैसे कि आप कहीं और जगह किसी भाड़ा लेकर के या रेंट पे आप जो परियोजना लगाएंगे उसके लिए आपको 50,000 रुपये की सहायता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, 6 महीने का। और फिर अगला पॉइंट है लाभुक के द्वारा निकटतम संबंधित माता पिता दादा दादी परियोजना के स्थल पर किराया के कारण 6 महीना के अंदर 50% जो लाभुक दर मान्य नहीं होता है। ये कहने का मतलब ये है इस पॉइंट का मतलब कि आप जो रेंट पे लीजिएगा, ठीक है, रेंट जो लीजिएगा वो अब आपके संबंधित माता पिता या दादा दादी का ज़मीन रहेगा, उस पर आप बना रहे हैं तो आपको ये 50,000 की सहायता राशि मान्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट हम जानते हैं प्रथम किस्त की प्रमाण पत्र राशि 90 दिनों के अंदर पोर्टल पर अपलोड करना होगा और उपस्थित शैक्षिक पदाधिकारी के द्वारा अनुशंसित प्रारंभिक अग्रसित किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि 90 दिन के अंदर आपको बिल वगैरह जो भी संबंधित है पेपर आपको 90 दिन के अंदर बिल के साथ लाभुक को आपको उद्यमी योजना के साइट पे अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 दिन का प्रशिक्षण करवाया जाएगा, ये हमने बता दिया। ठीक है, उसके बाद है कि आपको 2 मौका मिलेगा मेल और फ़ोन के माध्यम से। उसके बाद आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा यदि आप नहीं पहुँचते हैं तो। अब देखिए यहाँ अगला पॉइंट है द्वितीय चरण में प्रशिक्षण आवेदन की इकाई को चालू खाता करेंट अकाउंट के बारे में किस्त की राशि आरटीजीएस। आप समझ गए कि आपको करेंट अकाउंट एक खुलवाना है और उसके बाद आपको आरटीजीएस एनएफटी के माध्यम से आपको मिलेगा। यानी कि आप अपना वो जो क्या बोलते हैं उसको उद्यमी योजना के साइट पे अपडेट करना होगा आरटीजीएस एवं यानी आप जो अकाउंट बनाए थे वो। ठीक है, लाभुक को मशीनरी निर्धारित कुल इकाई की राशि के 25% की अधिकतर की करेगी जाएगी। यानी कि 25% आपको पहला में मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद होता है कि 90 दिन के अंदर पोर्टल के अंदर अपलोड किए जाने संबंधित शैक्षिक पदाधिकारी अनुशंसा की जाएगी और किस्ती के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। ये भी पॉइंट हम बता चुके हैं। अगला पॉइंट ये है, आप जो 50% के बाद जो आपको चुकाना होगा ऋण, वो किस प्रकार से वो वसूली किया जाएगा, यानी कि रिकवरी किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत प्रथम किस्त एवं द्वितीय तृतीय किस्त के लाभों के एक मुश्त किस्त वसूली की जा सकती है अथवा ऋण के भुगतान करने में निम्न प्रक्रिया के तहत है। योजना अंतर्गत प्रथम द्वितीय तृतीय किस्त लाभुकों को उद्यमी इकाई की स्थापना नहीं करने पर परियोजना के राजस्व दुरुपयोग करने के विरुद्ध में PRD एक्ट के तहत आप कार्रवाई एकमुश्त की वसूली की जा सकती है। जैसे कि आप योजना में सिलेक्शन हो गया, आपको आप सभी पैसे ले लिए हैं और गलत पाए जाते हैं तो एक मुश्त आपसे सभी पैसा वसूली किया जाएगा PDR एक्ट के तहत। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको सारा हम जानकारी दे दिए हैं। आप कैसे चेक कीजिएगा, इस साइड पे आके कैटेगरी बाय कैटेगरी ये चेक कर लें। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी, वो घबराने की बात नहीं है, अभी इसमें और आएगा, क्योंकि अभी जो जितना आदमी है फॉर्म भरे हैं उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जितना लोग का रेस्ट बचा हुआ है, इसमें से नहीं होता है, छट जाता है, तो उसके बाद जितना लिस्ट में जो 5 लाख है उसमें से लेगा। तो आप सेकेंड लिस्ट ज़रूर आएगा, हम बता रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।